देखिए बेटा, जो कि हमने पहला केस कर लिया है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस केस को। देखिए बेटा, जो कि फर्स्ट केस हमने किया कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर, X Limited forfeited 200 shares of Ravi of rupees 10 each at rupees 8 called up, on which he had to paid applications and allotment money 3 per share. Out of these 100 share were reissued as fully paid up at rupees 8 per share. तो बेटा क्या कहा गया है कि X Limited ने 200 शेयर फॉरफिट किए हैं रवि के, जो कि 10 रुपये का एक शेयर था, 8 कोल्ड अप हैं, और उस रवि ने केवल 3 रुपये ही पे करे थे। तो जो फॉरफिट कर लिए गए उनमें से 100 शेयर्स को कंपनी 8 रुपये पर शेयर पर रिशू कर रही है। तो देखिए हमने एंट्री करी बेटा फॉरफिट की, तो फॉरफिट की जो एंट्री थी वो सिंपली हमने की 200 शेयर्स 8 रुपये कोल्ड अप थे तो 1600 रुपये हो गए। जो अनपेड अमाउंट था वो कितना हो गया बेटा आपके पास 1000 रुपये, और जो फॉरफिट का अमाउंट था वो कितना हो गया 600 रुपीज़। ठीक है, देन बाद में हमने क्या किया कि इसमें से 100 शेयर्स को रीशू किया गया है, जो कि 200 शेयर फॉरफिटेड में से 100 शेयर को रीशू कर दिया गया। तो 100 शेयर का अमाउंट आ जाएगा फॉरफिट का बेटा 300 रुपये, क्योंकि 200 का 600 है तो 100 का कितना आ जाएगा 300 रुपये। तो 300 रुपये के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, रीशू कर रहे हैं। जो 100 शेयर किए तो वो 8 रुपये में रिशू किया जा रहा है, तो 8 रुपये के बेस पर बैंक में आ जाएगा 8 रुपये, और शेयर कैपिटल में 1000 रुपये, 200 रुपये जो लॉस हो रहा है वो फॉरफिट से ले लिया जाएगा। अब जो फॉरफिट में 300 रुपये थे 200 यूज़ कर लिए गए हैं, तो बचे हुए 100 रुपये हम यहाँ पर डाल देंगे, और हमारे पास कंपनी यानी कि जो एक्स लिमिटेड है उसके पास 100 शेयर आज भी फॉरफिटेड बचे हुए हैं, यानी कि फॉरफिटेड का अमाउंट आएगा 300 रुपये अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो। ठीक है बेटा, ये तो हो गया पहला केस। अब दूसरे को समझते हैं, अच्छे से ध्यान से देखना बेटा। देखिए एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर, यहां पर अब 300 शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है, 300 शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है बेटा। 10 ईच है, 7 कॉल्ड अप है, यहां पर केवल 7 रुपये मांगे गए हैं। नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल ₹2, तो इसमें केवल जो पैसा नहीं मिला वो क्या है 2 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं, तो यानी कि 7 मांगे गए थे, 2 नहीं मिले, तो कितने मिल चुके हैं 5 रुपये मिल चुके हैं। ठीक है, अब ये फॉरफिट कर लिए गए, 2 रुपये नहीं मिले, उस बेस पर क्या करेगा वाई लिमिटेड ने ये शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। इन 300 शेयर्स में से 100 शेयर को इमीडिएटली रीशू कर दिया गया 6 रुपीज़ पर शेयर। बेटा यहाँ पर इमीडिएटली वर्ड यूज हुआ है और 6 पर शेयर हुआ है, तो इसका मतलब ये फुली पेड अप नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। इसमें साफ साफ बोला हुआ था इस वाले केस में फुली पेड अप है, तो ये 10 रुपये का केस था, यहाँ पर ये 7 रुपये का ही केस रहेगा जब हम रेशो करेंगे उस टाइम। बात समझ में आई बेटा? तो देखिए इसकी जर्नल एंट्री कैसे करोगे आप। सबसे पहले आप डालोगे बेटा, क्योंकि 300 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। निकिता बताइए बेटा कितना अमाउंट आएगा? 300 शेयर हैं, साक्षी आप बताइए बेटा। पूजा, वंश आप बताइए बेटा। अच्छा 7 से करेंगे क्योंकि 7 रुपये कोल्ड अप है अभी तक। बिल्कुल ठीक है बेटा। तो और ये जो गर्ल्स हैं कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? तो 7 रुपीज़ जो है वो कोल्ड अप है, तो कितना आ जाएगा बेटा 2100 रुपये। 2100 रुपये अमाउंट आएगा, और जो 2 शेयर फर्स्ट कॉल
गर्ल्स में से कोई भी गर्ल्स बताइए बेटा कितना अमाउंट आएगा शेयर फर्स्ट कॉल में। बेटा 300 शेयर हैं और फर्स्ट कॉल का 2 रुपये अमाउंट था, तो 2 रुपये के बेस पर कितना बनेगा 600 रुपये। तो 600 रुपये आपके पास क्या आ जाएगा जो नहीं मिला। अब जो मिला होगा वो सारा, हाँ जी बेटा, 2 शेयर फॉरफिटेड में आएंगे बेटा 1500 रुपीज़, 1500 रुपीज़। तो 1500 रुपये फॉरफिट में अमाउंट आ गया आपका, नरेशन डाल लोगे आप। और अब इन्होंने क्या कहा है कि इन 300 शेयर्स में से, ध्यान से समझना बेटा, इन 300 शेयर्स में से केवल 100 शेयर को रीशू किया जा रहा है और वो इमीडिएटली रीशू किया जा रहा है कितने रुपए में, 6 रुपये में। तो बेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जब 300 शेयर्स का अमाउंट कितना है 1500 है, तो 100 शेयर का फॉरफिट अमाउंट कितना हो जाएगा 500 रुपये। तो 500 रुपये जो शेयर रिशू किए जा रहे हैं उनका फॉरफिट का अमाउंट 500 रुपये है। तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना बेटा इस एंट्री को, बैंक अकाउंट डेबिट 6 रुपये के बेस पर 100 शेयर को, तो 600 रुपये। और 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा बेटा, कितना अमाउंट आएगा बेटा 100 शेयर का, वंश आप बताइए। सर इसमें 7 रुपए कोल्ड अप है तो 700 रुपये आएगा। वेरी गुड बेटा। तो 7 रुपये के बेस पर आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे। तो शेयर कैपिटल में 7 रुपीज़ आपके पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने फुल्ली पेड अप नहीं बोला हुआ। तो फुल्ली पेड अप नहीं बोला हुआ तो आप जितना अमाउंट कोल्ड अप है वही अमाउंट दिखाओगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 700 रुपये। और फॉरफिट कितना यूज हो जाएगा, फॉरफिट अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट, ओनली 100 रुपये बेटा। अब 500 में से 100 यहाँ यूज कर लिया है हमने, तो बच कितने गए बेटा 400। तो इस 400 को कहाँ ले जाओगे, कैपिटल रिजर्व में। तो फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बेटा। तो कितना अमाउंट आ जाएगा आपके पास 400 रुपये। तो 400 रुपये आप यहाँ पर डाल दोगे। तो बताइए बेटा समझ आया नहीं आया। निकिता, साक्षी, पूजा, अनु, तनुज, त्रियुष, आ गया सर, सभी को आ गया। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ 110 ईच। तो यानी कि जेड लिमिटेड ने फॉरफिट किए 600 शेयर, 10 रुपये का एक है। उन विच फर्स्ट कॉल ₹3 शेयर वाज नॉट रिसीव्ड, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल नॉट येट बी कॉल्ड। तो 2 रुपये की थी, यानी कहने का मतलब कितना, 8 रुपये ही कोल्ड अप हुए हैं। तो 2 रुपये मांगे ही नहीं गए, तो 8 रुपये कोल्ड अप हैं। आउट ऑफ दिस 200 शेयर रीशूड, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा गया है कि रीशूड 8 पर पेड अप फॉर ₹7 शेयर। तो यानी कि 7 रुपये जो थे, यानी कि इन्होंने कहा है कि रीशू एट ₹8 पेड अप फॉर ₹7। तो 8 रुपये क्या थे, पेड अप थे, यानी कि मांगे गए थे, और 7 रुपये में इनको रीशू कर दिया गया है। बात समझ में आई बेटा। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आगे जाके पूरा डीपली बताता हूँ। देखिए जेड लिमिटेड है, वो 600 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है बेटा, और क्या कहा गया है कि एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये है। लेकिन कोल्ड अप कितना है बेटा, कोल्ड अप है आपका 8 रुपये, और इन्होंने कहा है कि फर्स्ट कॉल जो कि 3 रुपये की है वो नहीं मिली, नॉट रिसीव्ड हुई, ठीक है, वो नहीं मिल पाई। तो इस बेस पर क्या कर दिया इन्होंने, फॉरफिट कर लिया गया। और कंपनी ने कहा है कि इसमें से 200 शेयर्स को जो कि पेड अप अमाउंट कितना है 8 रुपये, और उनको 7 रुपये में रीशू कर दिया गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। तो देखिए अगर समझ में आ गया तो हम इसकी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले फॉरफिट करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
तो कितना अमाउंट बेटा 600 शेयर थे और 8 रुपये मांगे गए हैं, तो कितना हो जाएगा 4800 रुपीज़। और कॉल कितनी अमाउंट नहीं आई, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल 3 रुपये की बताई गई तो 1800 रुपये आ जाएंगे। और फॉरफिट में 2 शेयर फॉरफिटेड, तो फॉरफिटेड कितना 3000 रुपये बेटा। ठीक है, अब इसमें से इन जो कि 600 शेयर थे बेटा, ये जो कि 600 शेयर फॉरफिट किए गए थे, तो 600 का 3000 रुपये है, तो एक शेयर का कितना आएगा 5 रुपये, तो और 200 शेयर का कितना हो जाएगा 1000 रुपये। अब इन्होंने कहा है कि इन शेयर को जो कि पेड अप अमाउंट 8 रुपये है, तो उसके बेस पर रिशू किया गया है 7 रुपये में, तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा 7 के बेस पर 200 शेयर का 1400 रुपये बेटा, और 2 शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा 1600 रुपये। 200 रुपये कहाँ यूज हो जाएंगे, ये वाले फॉरफिट में, तो फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितने 200 रुपये बेटा। ठीक है, अब बच कितने गए, 1000 में से 200 यूज हो गए, तो बच कितने गए बेटा 800 रुपये। तो 800 रुपये आप क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे। तो फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट आपका 800 रुपीज़। तो वंस बताइए बेटा समझ आया नहीं आया, आ गया सर। आ गया। गर्ल्स में सभी को आ गया बेटा, जिसको नहीं आया वो अनम्यूट होके बताइए। तीनों पॉइंट में किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी पॉइंट में डाउट है तो बताइए कि सर मुझे यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट में डाउट है और ये एक दोबारा एक्सप्लेन करवा दो। सर ये सेकंड वाला करवा देगा। सेकंड वाला जो सेकंड क्वेश्चन था या इसी का सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, जो कि 600 शेयर थे बेटा, 600 शेयर को हमने क्या किया है फॉरफिट किया गया है। 8 रुपये मांगे गए थे तो फॉरफिट किया गया है, तो 8 रुपये कैपिटल में क्या होगा डेबिट होगा। और कितने रुपए नहीं आए, 3 रुपये नहीं आए, तो 600 शेयर्स के 3 नहीं आए तो 1800 रुपये बनेंगे। ठीक है, तो ये 1800 क्या हो गया क्रेडिट हो गया। अब जो आए होंगे वो फॉरफिट कर लेगी कंपनी, 3000 रुपये फॉरफिट कर लिए गए। अब ये 3000 कितने 600 शेयर्स का अमाउंट है बेटा। ठीक है, 600 शेयर का अमाउंट है, तो इस अमाउंट को आप डिवाइड कर लोगे पर शेयर से, तो एक शेयर की कीमत आ गई 5 रुपये, और हम इनमें से केवल 200 शेयर्स को क्या कर रहे हैं रिशू कर रहे हैं। तो 200 शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट आएगा 1000 रुपये, तो वो 1000 रुपये जो है उसके बेस पर हम इनको रिशू कर रहे हैं। और यहाँ पर रिशू के लिए बोला गया है कि 8 रुपये कोल्ड अप थे और 7 रुपये में उनको रिशू कर दिया गया, तो 7 रुपये में रिशू किया तो कितना अमाउंट आएगा 1400 रुपये मिलेगा, क्योंकि 200 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 1400 रुपये, और शेयर की कीमत कितनी थी 1600, तो 200 रुपये का लॉस हो रहा है, वो लॉस कहाँ से लिया जाएगा फॉरफिट से लिया जाएगा। अब 1000 रुपये में से 200 रुपये यूज़ कर चुके हैं, और बचा हुआ अमाउंट जो बच जाता है वो प्रॉफिट का होता है, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बताइए तनु समझ आया नहीं आया बेटा, आ गया। आ गया। तो अगले क्वेश्चन पर चलें। देखिए बेटा, सेम एज इट इज 39 है, तो 39 में भी यही पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप लोग उस 39 के जो पॉइंट है वो आप खुद करोगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से बताओगे। मैं अभी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट 40 करवा रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सा लेवल हार्ड है। ठीक है, इसमें यही है जो 39 में यही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। चलो 39 अगर आपके पास बुक है तो मैं 39 का एक पॉइंट करवा देता हूँ, ए पॉइंट, जो कि इसमें नहीं आया, जो पीडीएफ में नहीं डला है अभी मेरे पास, पीपीटी जो बनाई थी उसमें। तो इसमें बोला गया है कि रवि लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर। मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि बेटा एक रवि लिमिटेड है वो फॉरफिट कर रही है 800 शेयर, 800 शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है। ठीक है, किस बेस पर, जो कि अमाउंट था उसका 10 रुपीज़ पर शेयर, और कहा गया है कि 7.5 पेड है, नॉन पेमेंट फाइनल कॉल 2.5,
यानी कि ₹2.50 नहीं मांगे, यानी कि नहीं आए। ठीक है बेटा, ₹2.50 नहीं आए, उन्होंने पे कितने कर दिए, 7.5 कर दिए, ₹10 का शेयर था। आउट ऑफ इसमें से 600 शेयर्स को जो फॉरफिट कर लिए गए थे, 600 शेयर्स को रीइशू किया गया फुल्ली पेड अप। और इन्होंने साफ साफ बोला है बेटा, देखिए बहुत टेक्निकल सा पॉइंट है कि 2100 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 39, जो कि मेरी बुक में शायद आपकी में 38 या 40 हो या 39 भी हो किसी की में, तो ये क्वेश्चंस आपके पास दिया गया और कहा गया कि जर्नल एंट्री करिए। तो आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि सर कैसे करेंगे इसको। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इन शेयर्स को फॉरफिट कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर ₹10 का शेयर है और ₹10 कोल्ड अप है, ₹7.50 आ चुके हैं, फाइनल कॉल ₹2.5 नहीं आई। तो पहले मैं एंट्री करवाता हूँ केवल आपकी फॉरफिट की। उसके बाद इन्होंने कहा कि 600 शेयर्स को हमने रीइशू किया है और ये नहीं बताया गया कि कितने रुपए में किया है, जो अमाउंट है वो कितना है, कि कितने पर शेयर को कितने में किया गया है। बोल ये दिया गया 2100 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए। तो बेटा हम क्या करेंगे कि जो 600 शेयर का जो फॉरफिट अमाउंट है वो हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा और उसका अमाउंट का 2100 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे तो बचा हुआ कहाँ जाएगा, जब रीइशू करेंगे तो डेबिट चला जाएगा, जब रीइशू के टाइम बैंक के साथ डेबिट में आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो अमाउंट माइनस करके देखेंगे तो कितने रुपए में हमने उसको रीइशू किया। देखिए मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप फॉरफिट करोगे बेटा, देखिए बेटा 800 शेयर हैं, ₹10 का है, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट बेटा, 800 शेयर थे, ₹10 के बेस पर 8000 रुपये। ठीक है, क्या नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिली, 2 शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए की बेटा, साफ बोला हुआ है 2.5 की थी। तो 800 शेयर हैं तो कितना बन जाएगा, 2000 रुपये बेटा। तो 800 को ₹2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो बच गया वो सारा क्या हो जाएगा, फॉरफिट में आ जाएगा, 2 शेयर फॉरफिटेड। कितना अमाउंट फॉरफिट में, क्लियरली आप देखोगे फॉरफिट में आएगा आपके पास 6000 रुपये। तो ये कर दिया हमने फॉरफिट, 6000 रुपये फॉरफिट कर चुके हैं। क्लियर है बेटा, फॉरफिट में आ गया। अब बेटा ये 6000 रुपये जो हैं वो 800 शेयर के हैं, कितने शेयर के हैं, 800 शेयर के। ये बात समझ में आ गई सभी को। एक शेयर की कीमत कितनी मिलेगी, तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगी ₹7.50। तो एक शेयर की जो कीमत है फॉरफिट में वो है ₹7.50। अब आपने क्या किया है, 600 शेयर रीइशू कर रहे हो तो ₹7.50 के बेस पर 600 शेयर का कितना अमाउंट बनेगा फॉरफिट का, वो निकाल दोगे। तो कितना बन जाएगा बेटा, ये बनेगा 4500 रुपये आपका। कितना बन जाएगा, 4500 रुपये आपके पास क्या है, फॉरफिट का अमाउंट है। अब ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही यहाँ पर ही टेक्निकल पॉइंट है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो कि 4500 रुपये फॉरफिट अमाउंट है और इन्होंने ये कहा है कि रीइशू की एंट्री हम करते हैं। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट और फॉरफिट अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना आएगा बेटा, 6 का 6000 रुपये आएगा। ये आप सबको अच्छे से पता है ना, क्योंकि ₹10 का है और 600 शेयर रीइशू किए गए हैं तो शेयर कैपिटल में आ गए 600 रुपये। अब फॉरफिट का अमाउंट है 4500 और यहाँ पर एंट्री इन्होंने साफ साफ कह दी कि इनका फॉरफिटेड का अकाउंट है, फॉरफिट अकाउंट डेबिट, जो कि कितने, 2100 रुपये। 2100 रुपये का आ गया ना, 2100 रुपये हम यहाँ पर डालेंगे कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व 2100 रुपये। तो बेटा 4500 रुपये हमारे पास फॉरफिट का अमाउंट था, जिसमें से 2100 रुपये हम यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हैं। तो बेटा कितना यूज़ कर लिया होगा, इसका बचा हुआ पैसा हम फॉरफिट में यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। तो फॉरफिट अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, ये आपके पास 2400 रुपये।
ये बात बताइए समझ में आई या नहीं आई। क्योंकि फोरफिट का एक अमाउंट जो यहाँ यूज हो जाता है बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में जाता है, तो कैपिटल रिजर्व में जब 2100 है तो फोरफिट में कितना आएगा 2400, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर हमें बैंक में मिलेगा 3600 रुपये, यानी कि 6 रुपये पर शेयर, 6 रुपये पर शेयर का अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। कैसे निकाला आपने कि जो 4500 रुपये फोरफिट का था तो वो कैपिटल रिजर्व में 2100 गए हैं, तो फोरफिट यूज कहाँ जाएगा जब रिशू करेंगे, तो बचा हुआ अमाउंट 2400 रुपये, और जो बैलेंस बच गया वो हमारे पास बैंक में आएगा कितना 3600 रुपये। तो बेटा बताइए कि क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? अगर किसी को नहीं आया है तो वो मुझे प्लीज़ बताइए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि पूछे जा सकता है। बताइए बेटा, सभी स्टूडेंट मेरे को क्लियर करेंगे? ओके, और स्टूडेंट और बताइए बेटा। सर वापस बता दो। ओके, और कोई? और सबको समझ आ गया बेटा? देखिए सेकंड वाला बता दो। चलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्या कहा गया था बेटा, पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कहा गया था कि रवि लिमिटेड थी जो कि 800 शेयर फोरफिट किए गए हैं। क्यों? क्योंकि 10 रुपये का शेयर था, 2.5 रुपये फाइनल कॉल नहीं मिली। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 800 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल 2.5 रुपीज़ नहीं दी, तो उसके बेस पर उसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया। तो बेटा हमने फोरफिट की एंट्री कर दी कि 2.5 रुपये नहीं दिए, तो उसके बेस पर उसके 800 शेयर को फोरफिट कर लिया गया, तो 6000 रुपये फोरफिट का हमें मिल गया। ये बात सबको क्लियर हो गई? यहाँ तक किसी को शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पॉइंट तक। अब इन्होंने आगे कहा है कि इनमें से 600 शेयर को रिशू किया गया, 600 शेयर को रिशू किया गया, हमें नहीं पता कितने रुपए में किया गया है, और ये कह दिया गया कि 2100 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया। तो बेटा कैपिटल रिजर्व में केवल रेशू वाले शेयर का ही किया जाता है। जब शेयर रेशू हो जाता है तो रेशू होने के बाद अगर उसका फोरफिट का अमाउंट बचता है तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो जाहिर सी बात है 600 शेयर को रेशू किया गया होगा, और रेशू करने के बाद उन 600 शेयर का फोरफिट अमाउंट बचा है, वही तो कैपिटल रिजर्व में किया है। तो 2100 रुपये बचे थे तो वो कर दिए गए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन 600 शेयर्स का फोरफिट अमाउंट बनेगा कितना। तो बेटा सिंपल सी बात है कि एक शेयर का हमारे पास आया है 7.5 रुपये, तो 600 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो कितना अमाउंट बन जाएगा, जो कि हमने किया 4500 रुपये बन जाएगा। क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 7 6 जा 42, और 0.5 से 600 करोगे तो 300, तो 42 प्लस 300 कितना हो गया 4500 रुपये, यानी 4500। तो 4500 रुपये इन 600 शेयर्स का फोरफिट अमाउंट है बेटा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि 4500 रुपये क्या है इनका फोरफिट अमाउंट है, और इस 4500 रुपये में से 2100 रुपये हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो बेटा जब 4500 में से 2100 ट्रांसफ़र कर दिए कैपिटल रिजर्व में, तो बेटा बचे हुए अमाउंट हमेशा कहाँ यूज होता है, हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि जब रेशू करते तो फोरफिट के डेबिट में, तो जब रेशू के डेबिट में फोरफिट यूज करेंगे तो कितना होगा, 2100 यहाँ हो गए, तो बचे हुए सारे यहाँ जाएंगे 2400 रुपये। तो 2400 रुपये हमने कहाँ पर यूज कर लिया बेटा, जो कि रेशू के टाइम यूज हो गए। तो बच कितने गए, क्योंकि जो ये शेयर थे उसकी कीमत कितनी, 10 रुपये, तो 6000 रुपये की कीमत थी, 2400 हमने फोरफिट यूज किया, तो बेटा हमें पैसे मिलेंगे कितने, तो 6000 में से 2400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3600। तो 3600 रुपये में हमने इनको बेचा, जो कि लॉस हुआ 2400 का, वो यूज किया फोरफिट से, और जो बचा हुआ फोरफिट कहाँ यूज कर दिया गया, हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिजर्व में। बताइए बेटा समझ आया नहीं आया? तनुज आ गया? जो भी जिस स्टूडेंट को नहीं आया था क्लियर हो गया? तो बेटा 39 और 40 तक क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, और जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी वो आप मेरे से पूछोगे। और आज आपने सभी स्टूडेंट ने ज़्यादा नहीं 35 से लेकर और 40 तक के क्वेश्चंस चेक करवाओगे, एज ए आपका टेस्ट है आज का ये। तो सभी स्टूडेंट
35 से लेकर 40 तक ये 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के जितने भी पॉइंट है वो सारे करके दिखाओगे। ये आज आपका टेस्ट रहेगा और मेरे पास आएंगे और इसी जो टेस्ट के जो मार्क्स आएंगे वो मैं अब रिकॉर्ड में भी स्टार्ट करूँगा, जो कि आपका ये ऑनलाइन क्लासेस का पहला टेस्ट रहेगा। ठीक है, आप शाम तक मेरे को ये टेस्ट चेक करवाओगे। शाम को लास्ट टाइम है आपका 6 बजे तक, 6 बजे तक मुझे ये पेपर करके दोगे। ठीक है, जो कि आपने एक्सरसाइज करी है या नहीं करी मुझे कोई वो नहीं है। आप ये एक्सरसाइज के सारे जो कि 6 क्वेश्चन बनेंगे 35 से लेकर 40 तक 6 क्वेश्चन आप चेक करवाओगे। ठीक है, और ये 50 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा आज का टेस्ट, जो 50 मार्क्स का है। 2 घंटे का टाइम है, आप अपने टाइम लीजिए और 6 बजे तक मेरे पास सभी की जो है PDF के थ्रू या फोटो के थ्रू मेरे पास ये क्वेश्चंस आ जाने चाहिए आंसर। ठीक है बेटा, ओके चलिए ठीक है, बाय।